गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको सभी को विदित है कि कोरोना काल के अंदर नियमित रूप से आपके सभी शिक्षण संस्थाएं बंद हैं, तो आपका नियमित रूप से क्लास नहीं लग पाने के कारण एमडी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप बुक्स की आपकी प्रश्नावली नंबर 17 उसके अंदर माध्य और माध्यक किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अपना टॉपिक होगा आज का माध्य व माध्यक। ये अपन आज ज्ञात करेंगे। आपका ये क्वेश्चन बोर्ड्स के अंदर 6 नंबर का निश्चित रूप से आता है और सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला आज का टॉपिक अपना माध्य व माध्यक और एक बस आता है इसमें बहुलक। तो आज पहली बार अपन माध्य और माध्यक किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये सवाल अपन ले रहे हैं। आपको यहाँ इसके माध्य की 3 विधियां होती हैं। पहली प्रत्यक्ष विधि, दूसरी कल्पित मार्ग और तीसरी पद विस्तार। तो मैं आपको इसमें आज प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सिखा रहा हूं। तो प्रत्यक्ष विधि से जब हमें माध्य ज्ञात करना है, इसके लिए 2 नियम होते हैं। एक होता है वर्गीकृत, एक होता है अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत समूह के अंदर हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य किस प्रकार से ज्ञात करेंगे वो आप देखेंगे। तो हम यहां लिखेंगे पहले वर्ग और यहां बारंबार 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसकी बारंबारता 6, 10, 13, 7 और 4। इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी कक्षा के अंदर 0 से 10 मतलब 0 से 9 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 6। 10 से 19 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 10। 20 से 30 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 13। 30 से 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 7 और 40 से 50 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी 4। तो इस प्रकार से हमें इस पूरी क्लास के विद्यार्थियों का माध्यक अर्थात औसत या अंकों का माध्य ज्ञात करना है। तो जब वर्गीकृत होता है तो उसके अंदर हमारा तीसरा यहाँ कॉलम होगा, भाग होगा वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं इसको, या मध्यमान भी कहते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मध्यमान या वर्ग चिन्ह, मध्यमान। इसको हम x i से रद्द कर देंगे, इसको हम बारंबारता को i से रद्द कर देंगे और चौथा कॉलम इसके अंदर होगा f i x i। इस प्रकार से अब देखिए आप, मध्यमान किसी भी जब वर्ग का मध्यमान आपको ज्ञात किया जाता है, किसी भी वर्ग का यदि आप मध्यमान ज्ञात करेंगे तो उस वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे, जैसे वर्ग आपका 0 से 10, ये वर्ग की निम्न सीमा और ये वर्ग की ऊपरी सीमा। तो मध्यमान या वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यहां लिखा हमने हल। देखो वर्ग 0 से 10 का मध्यमान या वर्ग चिन्ह कुछ भी लिख सकते हैं इसमें आप। ऊपरी सीमा 10 प्लस निम्न सीमा 0/2, 10/2 बराबर 5।
10/2 बराबर 5। तो इस वर्ग का वर्ग चिन्ह हमारे पास आ गया 5। अब हम इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल देखते हैं। वर्ग अंतराल का अर्थ क्या हुआ? ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा दिया। ऊपरी सीमा कितनी है यहाँ? 10। निम्न सीमा कितनी है यहाँ? 0। 10 में से 0 हमने घटा दिया, माइनस कर दिया, हमारे पास में आया 10। प्रत्येक वर्ग का देखेंगे हम। 20 में से 10 घटा दिए 10, 30 में से 20 घटा दिए 10, 40 में से 30 घटा दिए 10, 50 में से 40 घटा दिए 10। अगर हमारे पास वर्गांतर सतत है, सतत का मतलब ऊपरी सीमा पहले वर्ग की अगले वर्ग की निम्न सीमा एक जैसी आ रही है, तो वर्गांतर कहलाएगा सतत। और वर्गांतर सतत है और वर्ग अंतराल समान है, तो हमें प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हमने एक ही वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात किया और हमने उसी वर्ग का वर्ग अंतराल ज्ञात कर लिया। पहले वर्ग के वर्ग चिन्ह के अंदर हम वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे तो हमारे पास में अगले वर्ग का वर्ग चिन्ह है। अगर स्थिति आपकी इस प्रकार से होती है, अगर वर्गांतर सतत नहीं है और वर्ग या वर्गमाप समान नहीं है, वर्गांतर सतत वर्गमाप समान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना होगा? प्रत्येक वर्ग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करना पड़ेगा इसी तरीके से। लेकिन सुविधा के अनुसार, मतलब समय की बचत करने के लिए, अगर आपका वर्गांतर सतत है और प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल समान है, तो ऐसी स्थिति में अभी मैंने आपको बताया एक वर्ग का वर्ग चिन्ह हमने ज्ञात किया और उसी वर्ग का हमने क्या ज्ञात किया? वर्ग अंतराल। तो पहले वर्ग के वर्ग चिन्ह में हमने वर्ग अंतराल को जोड़ देंगे। अब लिख देंगे हम यहां वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। इसको वैसे हम ऐसे से व्यक्त करते हैं। अब ये अपने पास में आ जाएगा, देखो 10 में से 0 घटा दिया कितना आ जाएगा? 10। अब देखो आप, पहले वर्ग का वर्ग चिन्ह कितना था? 5। इसमें हमने कितने जोड़ दिए? 10 जोड़ दिए, कितने हो गए? 15। 10 जोड़ दिए, कितने बन गए? 25। 10 जोड़ दिए, कितने बन गए? 35। 10 जोड़ दिए, कितने बन गए? 45। अब आप देखो इसको दोबारा, प्रत्येक वर्ग के निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। देखो 10 + 0 10, 10/2 कितने आएंगे? 5। 10 से 20 का मध्यमान या वर्ग चिन्ह, ऊपरी सीमा कितनी है? 20, निम्न सीमा कितनी है? 10। 20 में 10 जोड़ दिए, कितने आ गए? 20 में 10 + किया 30। 30 में हमने 2 का भाग दिया 15, ये 15। 30 + 20/2 50/2 25। 40 + 30/2 70/2 35। 50 + 40/2 90/2 15। तो प्रत्येक वर्ग के निकालने की आपको आवश्यकता नहीं है। यही तरीका मैंने आपको बता दिया। किसी एक वर्ग का वर्ग चिन्ह निकाला, फिर उसी वर्ग का वर्ग अंतराल निकाला, उस पहले वर्ग चिन्ह में वर्ग अंतराल को जोड़ दिया। 5 में 10 जोड़ा 15, 15 में 10 जोड़ दिया 25, 25 में 10 जोड़ दिया 35 और 35 में 10 को ऐड कर दिया, कितने बन गए? 45 45। प्रत्येक का निकालने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कब? जब वर्गांतर सतत है और प्रत्येक वर्ग वर्गांतर सतत है और प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल भी समान है, ये तब होगा आपका एक क्रियापद पूरा होगा। सेकंड क्रियापद के लिए आपको क्या करना है? Fi और Xi जो फ्रैंकेंस्टीन है 12 बार, और हमें मध्यमान या वर्ग चिन्ह ज्ञात किया, दोनों का गुणा करेंगे। 6 को 5 से गुणा किया, कितने आएगा यहाँ? 30। 15 को 10 से गुणा किया, कितने आएगा यहाँ? 150 150। 13 को 25 देखो, 25 को 13 से गुणा करें या 13 को 25 से गुणा करें, 13 × 5 = 65, कितनी आंसर आएगी? 6। 13 गुना 26 और 26 और 6 32। 7 को 5 से गुणा, 7 × 5 = 35, 7 या 21, 21 और 3 24, कैरिज हो गया। 4 को 5 से गुणा किया, 4 × 5 = 20,
4 चौका 16, 16 और 2 18। क्या किया हमने? एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई गुणा किया। 6 को 5 से 30, 15 को 10 से किया 150, 25 को 13 से करेंगे, 13 का पहाड़ा हमने 5 तक बोला, 13 के टेबल 13 बने 65, 5 कैरी हुए कितने 6, 13 गुना 26, 26 और 6 32, 7 बजे 35, 3 कैरी 7 या 21 और 3 24, और 4 को 5 से 4 बजे 20 और 4 चौका 16 और 2 18। सेकंड क्लियर होगा। थर्ड, अच्छा इसके अंदर एक चीज ध्यान रखेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इकाई के नीचे इकाई और ढाई के नीचे ढाई और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़ा, क्योंकि उसके अंदर जब आप ऐड करके जोड़ करोगे ना, उसमें आपको जोड़ करने के अंदर थोड़ी गलत होने का चांस कम होता है। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते हैं तो जोड़ करने आपने इतना सही कर दिया और आपने ऐड गलत कर दिया, सवाल आपका गलत हो गया। सवाल आपको आया आप गलती कर, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब हम इसका जोड़ करेंगे। 5 और 5 10 की 0, हंसराई 1, 3 और 1 4, 9 11 15 और 8 23, हंसराई 23 की 2, 3 2 5 3 8 और 1 9। दोबारा देखें हम, 5 5 10 4 9 11 15 और 8 23, हंसराई 2 3 3 6 2 8 और 1 9। ये कहलाएगा सिग्मा एफ आई एस आई। देखो सिग्मा का अर्थ होता है, ये चिन्ह होता है आपका सिग्मा, इस प्रकार से इसको लिखते हैं। सिग्मा का अर्थ होगा योग, जोड़, किसका? एफ आई और एक्स आई के गुणनफल का जोड़, सिग्मा एफ आई एक्स आई। ये अपने पास आएगा 930 अर्थात 930। अब इसी प्रकार से हम 12 बार का योग करेंगे। 6 3 9 16 20, हंसराई 2 3 4 और 40। इसको कहेंगे हम सिग्मा एफ आई अर्थात 12 वार्ताओं का योग। ठीक है। अब अपने पास यहां सिग्मा एफ आई एक्स आई 930 और सिग्मा एफ आई 40। कौन सी विधि थी? मैंने आपको बताया था प्रत्यक्ष विधि से मत। अब लिख देंगे हम यहां प्रत्यक्ष विधि से मध्य। इसका अपने पास फॉर्मूला सूत्र होगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है अपने पास? 930 बटे में कौन होगा 40। देखो 0 से 0 कैंसिल किया, 93 बटे 4। अब 93 में हम 4 से डिवाइड करेंगे, हम भाग देंगे। 93 के अंदर हमने 4 का भाग दे दिया। देखो 4 दूनी 8, शेष बच गया आपका पास 1, 3 का लिया, संख्या हो गई अपने पास नई संख्या 13, 4 दिया 12, शेष बच गया 1। आगे कोई अंक नहीं है, पॉइंट लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 0 5 चौका 20, 23.25। ये अपने आ गया माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य, अंकों का माध्य बराबर, यह लिखा हमने माध्य बराबर 23.2। ये अपना माध्य प्रत्यक्ष विधि से माध्य का। आपके नोट्स बनाने के लिए आप सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपना आप करवाते हैं आपको माध्य। इसी सवाल का माध्य ज्ञात करना है।
देखिए वही हमारे पास वर्गांकर और बारंबार ये हमें दी और हमें क्या करना है इसका मतलब, क्योंकि 6 नंबर का सवाल आएगा ये तो माध्य या माध्यक, माध्यक या बहुलक, माध्य या बहुलक, किसी रूप में दोनों क्वेश्चन साथ में पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं होगा। अब अपन ने दिया था तो जब हमें वर्ग दे रखे आपको और बारंबार दे रखे और आपको माध्यक याद करना है, तो उसके अंदर तीसरा कॉलम बनेगा उसकी संचयी बारंबारता, उसको कहते हैं हम सीएल, कहेंगे उसको हम संचयी बारंबारता। CF देखो जब बारंबारता से हमें CF बनानी होगी तो ऐसी स्थिति में जो पहली बारंबारता है उसको हम एडिट वैसे लिखेंगे 6 के 6। अब इस बारंबारता के अंदर हम अगली बारंबारता को ऐड करेंगे। 6 में हमने 10 को जोड़ दिया, 16 16 के अंदर हमने फिर 13 को ऐड किया, 16 में हमने 13 जोड़ दिए 29 में हम 7 को ऐड करेंगे 36 36 और 36 में हम 4 को ऐड करेंगे 40। अब देखो उसकी जांच कर लो, जो बारंबारताओं का योग उसको हम यहां कैपिटल एन से विभक्त करते हैं। बारंबारताओं का योग और अंतिम संचय बारंबारता ये सेम आगे, इसका मतलब आपकी सीएफ सही बनी। दोबारा सुनेंगे आप, पहली संचय बारंबारता जो बारंबारता है वही 6 के 6 में 10 को ऐड किया 16 में 13 ऐड किया 29 में 7 ऐड किया 36 और 36 में 4 ऐड किया 40। अब आपका पहला क्रियापद हो गया। देखो किसी भी सवाल को हल करने के लिए जैसे आप कोई क्वेश्चन याद करते हैं उसको आप चरणों में बांट करके पॉइंट याद कर लिया उसके बाद, इसी प्रकार से इन सवालों को आपको रटना नहीं है, उसको आप क्रियापद दिमाग में अपने बैठा लो। जब हमें माध्यक याद करना है तो सबसे पहला हमारा क्रियापद क्या होगा, पहला चरण हम उसकी संचय बारंबारता बनाएंगे, आपने इसकी सीएफ बनाई। अब सेकंड क्रियापद हमें माध्यक वर्ग ज्ञात करना है, तो माध्यक वर्ग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बारंबारताओं का योग ज्ञात करेंगे। 6 9 16 20 की 0 आंसर आई 2 3 और 1 4, तो बारंबारताओं का योग कितना आ गया 4। इसको हम कैपिटल एम से व्यक्त करेंगे। अब देखो माध्यक वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, यहां n बटे 2 40 बटे 2 बराबर 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता सीएफ लिखेंगे। जस्ट देखो ठीक का मतलब जस्ट बड़ी, देखो 20 से ठीक मतलब 20 के बाद जस्ट क्या होगा 29, बड़ी तो 36 भी है, बड़ी सारी जैसे जस्ट मैंने कहा लिखा है 20 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 29 है, जिसका संगत वर्ग है। देखो 29 का संगत वर्ग है सामने वाला वर्ग 20 से 30 है, 20 से 30 है, अतः माध्यक वर्ग माध्यक वर्ग 20 से 30। ये अब देखो इसको आप इस प्रकार से एक बॉक्स में बंद कर दें, यहां थोड़ा सा आपको सुविधा रहेगी इस प्रकार से, ये आपने इसको 20 से 30 में यहां दिखा दिया। आपका माध्यक वर्ग थर्ड क्रियापद हो गया। अब देखो उसकी 5 बिंदु यहां लिखने होते हैं हिंदी में, वैसे मैंने आपको बताया हूं
और शॉर्ट पीरियड में आपको करना है किस प्रकार से करना है, इसको कहते हैं हम हिंदी के अंदर माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। किससे रद्द करेंगे हम, स्मॉल एल से। क्या बोलते हैं इसको, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। इस ये कहलाती है माध्यक वर्ग की बारंबारता, इसको स्मॉल एफ से। और माध्यक वर्ग का ठीक पूरा का वर्ग 10 से 20, उसकी संचय बारंबारता, इसको कहेंगे हम सी एफ। तीन बिंदु हो गया आपके। पहला बिंदु माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता 13 और माध्यक वर्ग के ठीक पूरब के वर्ग की संचय बारंबारता कितनी हो गई, 16। चौथा बिंदु उसका जो आपके फार्मूले में आएंगे, सूत्र में आएंगे, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, इसको एस से रद्द करते हैं हम, 30 में से 20 घटाएंगे कितने आएगा, 10। और पांचवा बिंदु बारंबारताओं का योग, बारंबारता का योग को हमने किससे रखा है, कैपिटल एन से, वो आएगा हमारा 40। इस प्रकार से आप यहाँ 5 बिंदु लिख देंगे। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा एफ बराबर 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता एफ बराबर 13, माध्यक वर्ग के ठीक पूरब के वर्ग की संचय बारंबारता सी एफ बराबर 16, माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल एच बराबर, देखो 30 में से 20 को हमने लेस किया, घटा दिया 10, और बारंबारताओं का योग, इसको लेते हैं कैपिटल एन से, ये है 40 और 30 जो हमने पहले यहां। इस प्रकार से अपने 5 बिंदु। अब अपन फॉर्मूला लगाएंगे माध्यक का। देखो माध्यक एल प्लस छोटा कोष्टक यहाँ। अब एक बात ध्यान रखेंगे आप, ये आपने प्लस का चिन्ह लगाया, इसको अपॉन की जो लाइन है आप बिल्कुल इसके फ्रंट सामने होनी चाहिए। आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये सूत्र आपका गलत हो जाता है। एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ और इनटू में एच। अगर आपको ये पॉइंट याद भी नहीं रहते हैं, आपको सूत्र याद है, आप नीचे पहले सूत्र लिख लें, एल प्लस, तरीका बता रहा हूं आपको, एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। सूत्र आपको याद होगा। अब आपको क्या क्या चीज चाहिए, देखो सूत्र के अंदर हमें एल चाहिए। एल क्या कहते हैं, माध्यक वर्ग की, जो हमने माध्यक वर्ग क्या करे, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। फिर आपको क्या चाहिए, एन बटे 2, एन बटे 2 अगर एन चाहिए तो हमने बारंबारताओं का योग कर दिया, एन बटे 2 हमने ज्ञात कर दिया। फिर आपको चाहिए सी एफ, माध्यक वर्ग के ठीक पूरक के वर्ग की संचय बारंबारता, ये हमने सी एफ ज्ञात कर दिया। फिर आपको चाहिए यहाँ एफ, माध्यक वर्ग की बारंबारता, ये आपने आ जाएगा 13। और फिर आपको चाहिए यहाँ एच, ये कहलाता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। ऊपरी सीमा में से हमने निम्न सीमा को घटा दिया, ये आएगी अपने पास माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल। 5 बिंदु हमने ले ली। अब इस रकम को इसके अंदर स्थापित करना है। किस प्रकार से, देखो एल कितनी थी हमारे पास 20 प्लस एन बटे 2 या तो 40 बटे 2 या डायरेक्ट आप दे सकते हैं यहाँ 20, हमने ज्ञात किया है, माइनस सी एफ, सी एफ कितनी है 16, एफ कितनी है अपने पास 13 और वर्ग अंतराल कितना आएगा यहाँ 10। देखो 20 प्लस 20 में से हमने 16 माइनस किए, 4 बटे 13 इंटू 10। 10 को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 20 प्लस 40 बटे में 13। अब देखो दो तरीके हैं इसके। आप 40 के अंदर डायरेक्ट 13 का भाग दे सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे 40 में हमें 13 का भाग देंगे, देखो इस प्रकार से, ये भी 300 में भाग दिया हमने 13 का, 13 दूना 26, 10 में से 6 गया 4, 0, 13 3 39, 1 पॉइंट 0, देखो पॉइंट और 0
अब 0 तारीख भाग में जाकर भाग देंगे 0, फिर 0, 13 7 51, 10 में से क्या 9 0 और 13 छके 3 10 अंकों के बाद 3 अंकों तक याद किया तो हमने पहले किया डायरेक्ट तो वही 23.07 है और लगभग हमने किया वो भी 23.07 है। अब देखो इसको लगभग मान के लिए तीसरा अंक ले लिया। अगर आपका दशमलव के बाद तीसरा 5 या 5 से अधिक है तो उसको हटा करके उसके पहले वाले अंक को हम 1 प्लस कर देते हैं। जैसे 23.076 है तो हम क्या लिखेंगे इसको हम 23.08 ये अपने माध्यक यहां लिख दिया हमने माध्यक 23.08। अगर आपका यहां होता 7 23.077 तो भी 23.08, 23.078 तो भी 23.08, 23.079 तो भी 23.08 और 23.075 तो भी 23.08। यदि यहां पर 23.074 मतलब 5 से छोटा अंक आ गया, ऐसी स्थिति में हम तीसरा अंक हटाएंगे, लगभग में क्या आएगा 23.07 हम लिखते हैं और यहां लिख देंगे हम लगे ये लगभग मान होता है एहसान 10 के अंदर उसको हम लगभग लिख देते हैं। ये आपका टॉपिक आज का माध्यक और माध्यक का। दोबारा आप एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। अगर आपको माध्यक ज्ञात करना है तो सबसे पहला क्रियापद हम क्या करेंगे इसकी संचय बारंबार पहली बारंबारता 6 के 6 में 10 जोड़ दिया 16। नेक्स्ट संचय बारंबारता 16 में 13 ऐड किया, 29 में 7 ऐड किया, 36 में 4 ऐड किया 40। पहला क्रियापद हमने इसकी संचय बारंबारता बनाई। सेकंड क्रियापद हमने बारंबारताओं का योग किया, सभी बारंबारताओं को जोड़ दिया। थर्ड क्रियापद हमें माध्यक वर्ग चाहिए। माध्यक वर्ग के लिखे हम यहां n/2 बराबर 40/2 बराबर 20। 20 से ठीक बड़ी संचय बारंबारता 29 जिसका संगत वर्ग मतलब सामने वाला वर्ग 20 से 30 है, अतः माध्यक वर्ग 20 से 30 है। अब ये माध्यक वर्ग की निम्न सीमा 5 बिंदु लिखने में आपको। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा n बराबर 20, माध्यक वर्ग की बारंबारता x करते हैं 13, माध्यक वर्ग के ठीक पूरक के वर्ग की संचय बारंबारता CF बराबर 16, बारंबारताओं का योग 40 और माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल h बराबर 10। 5 बिंदु लिखे। उसके बाद में हमने फॉर्मूला का सूत्र लिखा माध्यक L प्लस n/2 माइनस CF/f इंटू h। फॉर्मूले के अंदर हमने रकम को प्रतिस्थापित किया, हल किया और आपका माध्यक ज्ञात होगा। इसको दोनों से ज्ञात कर सकते हैं। दोनों सवाल 6 नंबर का मैटर माध्यक और माध्यक मैंने आपको समझा दिया। फिर भी किसी भी विद्यार्थी को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डाल दें, उस समस्या का आपका समाधान है।